क्या आपको लग रहा है कि जो ट्रम्प कह रहे हैं, जो डिक्टेट कर रहे हैं जिस तरीके से, भारत उस डिक्टेशन के अनुसार चल रहा है? अगर भारत अगर चल रहा है, ईरान नहीं चल रहा, ईरान लड़ने को तैयार है, भारत जो है सुनने को तैयार है कि जो सुनाओ हम सुन लेंगे। नरेंद्र मोदी जी को क्या नहीं कहा, कहीं कुछ नहीं बोला। तो ये दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं? क्या क्या भारत के पास वो संसाधन नहीं है? क्या भारत अमेरिका से डरता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका से डरते हैं? और डरते हैं तो क्यों डरते हैं? जी, अब धनंजय जी, आप हमसे वो सवाल कर रहे हैं जिनके जवाब आपको मालूम है, इसीलिए इसीलिए देखिए प्रफुल्ल भाई मुस्कुरा रहे हैं। चलिए हम भी मुस्कुराते हुए उत्तर दे देते हैं। देखिए, भारत नहीं डर रहा है, नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। दो चीजों में अंतर है। नरेंद्र मोदी एपिस्टन फाइल से डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, अडानी के मामले से डरे हुए हैं। और वो जो अमेरिका में एक मामला है उसको छोड़ दीजिए, वो चूंकि हर जगह कंधे पर बैठा करके अडानी को ही ले जाते हैं, तो वो उनकी एक कमजोर नब्ज है। देखिए, जहां तक पावर की बात है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ताकतवर आदमी वो खीसे बाके खड़ा हो जाता है, एक दुबला पतला आदमी उलट के दो थप्पड़ मार देता है। ऐसा ऐसे सीन हम लोगों ने बहुत बार देखे। वो इसलिए क्योंकि लड़ना एक साहस है, एक चरित्रगत विशेषता है, और चापलूसी और गुलामी भी एक चरित्रगत विशेषता, भले वो नेगेटिव सेंस में है तो विशेषता ही भाई। और जहां जहां जो जैसे ट्रम्प जब मोदी को कुछ धोखा देना हो तो कहते हैं माय फ्रेंड मोदी, माय बेस्ट फ्रेंड। अपने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा माय बेस्ट फ्रेंड, बुलाया इनको, दूसरे दिन हमला कर दिया। ये संदेश दे दिया कि देखो भारत की सहमति है इसमें। चीन इसमें बड़ी वो डिप्लोमेटिक एटीट्यूड अपना रहा है, उसकी डिप्लोमेसी की तारीफ की जानी चाहिए। भारत ने उसकी खमनेई के मारे जाने पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया। भारत ने इस युद्ध के बारे में ईरान की तरफ को के पक्ष में कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद ईरान भारत के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा है। ये डिप्लोमेसी, इसको मालूम ईरान को कि हम एक नया मोर्चा क्यों खोले। उनको मालूम है कि कल मान लीजिए जमीनी युद्ध ही शुरू हो जाए, तो भारत को ये, अगर ये क्या कहते हैं, ईरान सीधे अटैक कर देगा भारत पर बातचीत में, तो हमारे भारत सरकार, भारत को क्या, मोदी को तो मौका मिल जाएगा। और भक्त लोग कहें कि वाह भाई वाह, जब ईरान ने मोदी जी के खिलाफ कहा तो अब तो हम सब जाएंगे। तो नागपुर छोड़ के बाकी सब जगह वाले जाएंगे। और हमारे पास देखिए अब एक बहुत बड़ी संख्या में अग्निवीर भी है। ये अग्निवीर तुरंत और भर्ती कर लें, क्या दिक्कत है। और वो अग्निवीर जाएगा क्योंकि उसके सामने दो वक्त की रोटी रोटी का भी सवाल है। वो कहेगा ठीक है, हमको जहां भेजना भेज दीजिए, हम तैयार हैं। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान में रख करके मैं एक वीडियो देख रहा था, ईरान के राजदूत का है शायद, उन्होंने तारीफ क्यों कहा, 300 साल से हमारे पुराने संबंध है और हम संबंध खराब नहीं करना चाहते। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। हमारे यहाँ तो भाई डिप्लोमेसी को मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो सीधे ये कि भाई मोदी जी बच जाए, देश जाए भाड़ में, अडानी जी बच जाए, अंबानी जी बच जाए, बाकी लोग जाए भाड़ में। तो पूरा देश सिर्फ एक त्रिकोण है,
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, ऐसा मुझे याद आ रहा, मैं अलजेब्रा में पढ़ता था। ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में, यस। तो अब वो 3 कोण हैं, उनके मिलाकर के 2 कोण बन रहे, एक व्यापारी का, एक सरकार का। और ट्रंप तो खुद बहुत बड़ा झूठा और बड़बोला है, ये हम आप सब जानते हैं। उस मामले में मोदी जी उनके सामने बहुत बौने हैं उनसे, उतने बड़े बड़े डींगे नहीं हाथ पाते डर के मारे। ट्रंप तो हाथता नहीं था, और उनको नीचा दिखा दिया किसने? जेलेंस्की ने, कि हमसे मदद मांग रहे हैं ट्रंप साहब। जिस जेलेंस्की को ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया था और समझौता करने के लिए रेयर अर्थ का मजबूर किया। देखिए, आदमी मौके पर बदला लेता है। अब वो जेलेंस्की कह रहा कि भाई हमसे मदद मांग रहा है। अभी ड्रोन की बात याद आई तो मुझे याद आया कि जब रूस और इनका यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो उसमें शायद ये बात आई थी कि जो यूक्रेन है वो ज्यादातर ड्रोन से अटैक कर रहा है, क्योंकि उसके पास ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में, और ड्रोन से 1 लाख 2 लाख रुपए में बन जाते हैं, तो सस्ता हथियार है। तो ट्रम्प को याद आया होगा कि यार उससे ले लें। अमेरिका के पास जो ड्रोन था, जो दूसरे हथियार हैं, वो कॉस्टली है। और देखिए, एक बात आप जान लीजिए, जब तक जमीनी लड़ाई ना हो, कोई युद्ध बहुत लंबा नहीं खींच सकता। हवाई हमले में आप बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपके पास जो भी साजो सामान है, 1 महीना 2 महीना बहुत खींचेगा, 3, उसका सारा खत्म हो जाएगा। पता चला आपके मिसाइल भी खत्म हो गए, ड्रोन भी खत्म हो गए हैं, और आपके अधिकांश प्लेन्स भी मारे गए हैं, और उनकी कॉस्ट बहुत है। हजारों करोड़ रुपए का खर्च एक साथ बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अब ट्रम्प साहब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में है। हालांकि उनकी कोई इज्जत बची नहीं है, अमेरिका में ही नहीं बची जिस ढंग से उनका विरोध हो रहा है। लेकिन भाई, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, ये बात ठीक है कि वो नेता कम और गुंडे ज्यादा लगते हैं। उनका व्यवहार जो है माफिया या गुंडे वाले ही है इस ढंग से, और कम से कम अमेरिका में जिस ढंग के राष्ट्रपति होते कभी नहीं किया गया। हमारे यहाँ भी नहीं हुआ जो जिस ढंग से। तो मुझे लगता है इस समय एक हवा चल रही पूरी दुनिया में कि घटिया ढंग के लोग ही शासक है दुनिया भर में, और अलग कुछ पार्ट में तो आई है, कुछ में नहीं भी होंगे, और वो उसी ढंग की राजनीति चल रही है। और ईरान ये बात जान गया है। भाई देखिए, ईरान के आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनके कई टॉप कमांडर्स को मार दिया, और 1000-2000 लोग उनके आपने मार दिए। तो ये है कि जब आपने हमको बर्बादी कर दिया है, तो हम तो डूबेंगे सनम, डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो वाली स्थिति है। तो ईरान तो लड़ेगा। अब जो ट्रम्प है, उनको सोचना कैसे बचाव करें। हो सकता है कि मोदी जी किसी दिन अपील कर दें ईरान से कि भाई देखो, अब लड़ना नहीं चाहिए, हम तो सत्य और अहिंसा के पुजारी है, और उनके भक्त लोग को इसको लेकर के पूजा पाठ भी शुरू कर दे कि ईरान को सद्बुद्धि आ जाए। हमारे यहाँ का कोई पुजारी इस देश के लोगों की सद्बुद्धि के लिए कहीं पूजा नहीं करता, वो दूसरे लोगों की सद्बुद्धि की पूजा पाठ करता रहता है। तो मुझे लगता है ईरान ने फंसा दिया है, और पहली बार ट्रंप नामक ऊंट ईरान नामक पहाड़ के नीचे आया है। जी जी।